यूट्यूब चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 8 चैप्टर 2 इंटरनेट फंडामेंटल्स में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको इंटरनेट के बारे में बताना चाहूंगा कि इंटरनेट का मतलब है इंटरनेशनल नेटवर्क की जो नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसमें पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेट। और इंटरनेट के बारे में बताना चाहूंगा कि इंटरनेट का पिता बोला जाता है विंडसर्फ को, कि विंडसर्फ इज द फादर ऑफ इंटरनेट। सो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज इंटरनेट, कि इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्क होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बोलते हैं। इट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें पूरी दुनिया के जो कंप्यूटर हैं आपस में जुड़े हुए हैं। इट इज यूज्ड फॉर डाटा कम्युनिकेशन, इसकी मदद से हम डाटा या सूचना को संचार कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरनेट का फादर किसको बोला जाता है, विंडसर्फ को। और इंटरनेट का जो पुराना नाम है दैट इज अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और जो इंटरनेट है इंडिया में आया था 15 अगस्त 1995 में, मतलब 15 अगस्त 1995 में इंडिया में पब्लिक के लिए जो इंटरनेट था वो शुरू हुआ था। सो इंटरनेट में दो तरह का कनेक्शन होता है, एक होता है वायर्ड, एक होता है वायरलेस। जो वायर्ड कनेक्शन है उसमें क्या है कि हमारा जो नेट का कनेक्शन है, मॉडेम है, वो डायरेक्ट हमारे पीसी या लैपटॉप से जुड़ा होता है। और वायरलेस कनेक्शन में हम वाईफाई शेयर कर सकते हैं, कि मॉडेम लगा है, वाईफाई का पासवर्ड लगा के शेयर कर सकते हैं या हॉटस्पॉट बना के शेयर कर सकते हैं। नंबर 2, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की एग्जांपल बताओ। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता क्या है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आईएसपी। जिस कंपनी का हम नेट पैक यूज कर रहे हैं वो हमारा आईएसपी है, हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आर एज फॉलोइंग, जैसे जियो, एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल, वोडाफोन। ये अलग अलग कंपनीज है जिनकी हमारे पास सिम होती है और इनका हम रिचार्ज करवाते हैं। अब जैसे हम आइडिया की बात करें, अब आइडिया और वोडाफोन कंपनी इकट्ठी हो गई है तो क्या बन गया, वीआई, वोडाफोन आइडिया इकट्ठा हो गया। सो ये हमारे जो मैंने नाम लिखे हैं सामने जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर आईएसपीज। इसके अलावा अगर आपके पास नेट प्लस कंपनी का नेट कनेक्शन लगा है तो नेट प्लस आपका आईएसपी है। सो आईएसपी एक ऐसी कंपनी है जो हमारे से पैसे चार्ज करती है और जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे चला सकते हैं। नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स का मतलब क्या है। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, किसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार, मतलब बिजनेस, कि जब हम बिजनेस ऑनलाइन करते हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से करते हैं तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट कॉमर्स, इसको इंटरनेट कॉमर्स भी बोला जाता है क्योंकि इसमें हम इंटरनेट की मदद से व्यापार कर सकते हैं, ये चीजें बेच भी कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। इट रेफर्स टू बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स यूजिंग इंटरनेट, इसकी मदद से हम इंटरनेट से चीजें बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, स्नैपडील, होम शॉप 18 आर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। जो मैंने नाम लिखे हैं ये कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि चीज़ें ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके अलावा आजकल मेडिसिन भी हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं, उसके लिए साइट्स हैं, मेड लाइफ है, उसके टाटा 1mg है। देन अगर आपको टिकट बुक करवानी है तो वो भी इसी में आ जाता है। मीशो वेबसाइट है। सो ई कॉमर्स का मतलब हो गया कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो दैट इज ई कॉमर्स। इसके साथ साथ न्यू चीज पुरानी चीजें भी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, जैसे OLX है, Quikr.com है, वो भी हमारी ई कॉमर्स की ही एग्जांपल है। नंबर 4, व्हाट इज वेब ब्राउजिंग, कि वेब ब्राउजिंग का मतलब क्या है या क्या होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनेट ब्राउजिंग और सर्फिंग, इसको इंटरनेट ब्राउजिंग या सर्फिंग भी बोलते हैं। इट यूजुअली रेफर्स टू यूजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब, कि जब हम नॉर्मली
वर्ल्ड वाइड वेब को यूज करते हैं तो दैट इज सर्फिंग या ब्राउजिंग। व्हेन अ यूजर रीड्स थ्रू वेब पेजेस ऑन इंटरनेट देन इट इज कॉल्ड वेब ब्राउजिंग। ठीक, जब हम नॉर्मली वेब पेजेस पे काम कर रहे होते हैं, कोई वेबसाइट ओपन की है उसके पेजेस को रीड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ब्राउजिंग। ब्राउजिंग और सर्चिंग में फर्क होता है। सर्चिंग में क्या होता है कि हम किसी टॉपिक को गूगल पे सर्च करते हैं, बाद में उस टॉपिक को मान लो उसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन ब्राउजिंग का मतलब होता है कि हम वेब पेजेस को आगे पीछे रीड कर रहे हैं तो दैट इज ब्राउजिंग। या एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे या एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे मूव कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वेब ब्राउजिंग। टू ब्राउज द इंफॉर्मेशन वेब ब्राउजर्स आर यूज्ड। कि अगर आप वेब ब्राउजिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको वेब ब्राउजर्स चाहिए। तो वेब ब्राउजर क्या होते हैं कि जैसे मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, ओपेरा, इनमें से आप कोई भी जो ब्राउजर यूज कर सकते हो ब्राउजिंग के लिए। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज मॉडम? आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड स्पीड। मॉडम होता क्या है, इसके टाइप्स और स्पीड के बारे में बताओ। मॉडम इज एन इंटरनेट वर्किंग डिवाइस। कि मॉडम एक इंटरनेट वर्किंग डिवाइस है जो इंटरनेट चलाने के काम आता है। हम घरों में या ऑफिस या स्कूल की लैब में यूज करते हैं। मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। किसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। कि मॉड्यूलेटर क्या करता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एंड डीमॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। और जो डीमॉड्यूलेटर है ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब समझाता हूँ कि मॉड्यूलेटर का मतलब क्या है। जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर एक क्या कह सकते हैं कि डिजिटल डिवाइस है। बट जब मॉडेम हम चलाते हैं तो मॉडेम के साथ टेलीफोन लाइन लगी होती है, लेकिन जो टेलीफोन लाइन है दैट इज एनालॉग। सो हम कह सकते हैं कि जब हमारे कंप्यूटर से डाटा टेलीफोन लाइन पे जाता है तो मॉड्यूलेटर क्या करता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद डीमॉड्यूलेटर क्या करता है कि जब दोबारा टेलीफोन लाइन से डाटा हमारे कंप्यूटर पे आता है तो वो डीमॉड्यूलेटर क्या करता है दोबारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। आ गया टाइप्स ऑफ मॉडम। मॉडम दो तरह के होते हैं। नंबर 1, इंटरनल मॉडम। दिस मॉडम इज प्लेस्ड इनसाइड द सीपीयू। जो सीपीयू के अंदर लगा होता है। दिस मॉडम कंज्यूम्स मोर पावर। ये पावर ज्यादा कंज्यूम करता है क्योंकि जो सीपीयू के अंदर लगा होता है, जैसे हम कंप्यूटर ऑन करेंगे जब तक सीपीयू ऑन रहेगा, कंप्यूटर ऑन रहेगा, तो जब भी पावर कंज्यूम करता जाएगा। इट्स स्पीड इज स्लोअर एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल मॉडम। इसकी स्पीड जो है वो एक्सटर्नल मॉडम से कम है और ये आजकल काफी कम यूज होता है और दिखने में जो ऐसा होता है जैसे आपको नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। नंबर 2, एक्सटर्नल मॉडम्स। दिस मॉडम इज प्लेस्ड आउटसाइड द सीपीयू। सीपीयू के बाहर लगा होता है, जैसे आप अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में देख सकते हो। दिस मॉडम कंज्यूम्स लेस पावर। ये पावर कम कंज्यूम करता है कि उसके बाहर पावर स्विच लगा होता है, अगर आप इसको नहीं चलाना स्विच ऑफ कर सकते हो। इट्स स्पीड इज फास्ट एज कम्पेयर टू इंटरनल मॉडम। इसकी इंटरनल मॉडम से स्पीड ज्यादा फास्ट होती है और ये देखने में कुछ ऐसा लगता है। इसमें जैसे एंटीना लगे हैं जो वाईफाई के लिए यूज होते हैं, जिससे वाईफाई की रेंज ज्यादा हो जाती है। स्पीड ऑफ मॉडम इज मेजर्ड इन फॉलोइंग यूनिट्स। बीपीएस बिट्स पर सेकंड, केबीपीएस किलोबिट्स पर सेकंड और एमबीपीएस मेगाबिट्स पर सेकंड। जो बीपीएस वाला मॉडम होगा उसकी स्पीड सबसे कम होगी, जो एमबीपीएस वाला उसकी स्पीड ज्यादा होगी। नंबर 2, एक्सप्लेन द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट। की इंटरनेट हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज। इसकी मदद से हम सूचना और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। नंबर 2, वी कैन वॉच न्यूज ऑनलाइन। कि हम ऑनलाइन न्यूज भी देख सकते हैं। नंबर 3, इंटरनेट इज आल्सो यूज फॉर एंटरटेनमेंट। हम एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब है या गेम्स वगैरह खेलकर। नंबर 4, वी कैन सेंड मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल ईमेल और चैटिंग, कि पूरी दुनिया में हम कुछ सेकंड में ही मैसेज भेज सकते हैं और मैसेज भेजने के हम ईमेल या चैटिंग यूज कर सकते हैं। ईमेल आप जीमेल पे भेज सकते हो और चैटिंग के लिए व्हाट्सएप या मैसेंजर का यूज कर सकते हो। नंबर 5, वी कैन बुक ऑनलाइन टिकट्स ऑफ ट्रेन, फ्लाइट, बसेज और मूवीज। कि हम इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन टिकटें भी बुक करवा सकते हैं, चाहे ट्रेन की करानी है, फ्लाइट की करानी है, बस की करानी है या मूवी की करानी है, और इसकी जो पेमेंट है वो भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। नंबर 6, वी कैन डू ऑनलाइन स्टडी।
लॉकडाउन में स्टूडेंट स्टडी ऑनलाइन की, जैसे आपने जूम पे करते हो, गूगल मीट पे करते हो, या कोई और ऐप जिसको आप यूज करते हो स्टडी के लिए। नंबर 3, व्हाट इज ईमेल? राइट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ईमेल, कि ईमेल होती क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। तो सबसे बात करते हैं ईमेल की। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज अ सर्विस ऑफ इंटरनेट, ये इंटरनेट की एक सर्विस है। विद द हेल्प ऑफ ईमेल वी कैन सेंड मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड एट वेरी हाई स्पीड। इसकी मदद से पूरी दुनिया में हम मैसेज भेज सकते हैं, इसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन सेंड टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो फाइल्स, कि ईमेल की मदद से हम टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं और वीडियो फाइल्स भेज सकते हैं। जब आपने पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो फाइल्स भेजनी है तो साइज का ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारी, मान लो जीमेल की बात करते हैं, जीमेल का जो साइज है दैट इज 20 MB, कि 20 MB से बड़ी फाइल नहीं भेज सकते। इसलिए ईमेल जो फ्री वाली है उसमें ये ख्याल आपने रखना है कि 20 MB से ऊपर साइज ना जाए, ईमेल नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल gmail.com, yahoo.com और rediff.com, ये कुछ ईमेल की एप्स है या वेबसाइट्स है। आगे है एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। नंबर 1, ईमेल्स आर डिलीवर्ड वेरी फास्ट, कि ईमेल बहुत फास्ट से डिलीवर होती है, जैसे ईमेल पहुंचेगी आपको मैसेज आ जाएगा, मैसेज सेंड। नंबर 2, ईमेल्स कैन सेंड एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर, ईमेल हम कहीं किसी भी टाइम और कहीं से भेज सकते हैं, मतलब 24/7 की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। नंबर 3, ईमेल इज ए फ्री टूल, कि ईमेल एक फ्री टूल है, चाहे आप जीमेल यूज कर रहे हो, रेडिफ कर रहे हो, याहू कर रहे हो। नंबर 4, ईमेल इज इजी टू यूज, ईमेल यूज करनी बड़ी आसान है। अगर आपने किसी को ईमेल भेजनी है तो कंपोज बटन पे क्लिक करोगे, किसने आपको मेल भेजी है चेक करनी है तो इनबॉक्स में आ जाएंगी, जो आपने भेजी है तो वो सेंट वाले में आ जाएंगी, अगर आपने डिलीट करी है तो ट्रैश वाले फोल्डर में आ जाएंगी। सो ये एक यूजर फ्रेंडली है। नंबर 4, राइट ए नोट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, कि वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है। इट इज ऑल्सो नाउन एज दी वेब और W3, इसको वेब या W3 बोलते हैं। इट इज पार्ट ऑफ इंटरनेट, ये इंटरनेट का एक पार्ट है। इट इज ए नेटवर्क ऑफ ऑनलाइन कंटेंट, ये ऑनलाइन कंटेंट का एक नेटवर्क है। दिस कंटेंट इज फॉर्मेटेड इन HTML, जो वेब अपना कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब का कंटेंट है वो सारा HTML में तैयार होता है। ये 10th में आपने पढ़ोगे आगे जाके। इट वाज डिजाइन्ड बाय टिम बर्नर्स ली इन 1991, टिम बर्नर्स ली ने 1991 में इसको तैयार किया था। नीचे इसकी फोटो नजर आ रही है। WWW वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट, इसकी मदद से हम जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं कंप्यूटर पर इंटरनेट की मदद से। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द WWW कैन बी असेस्ड विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर्स, की जो भी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब पे पड़ी है, WWW पे पड़ी है, उसको हम वेब ब्राउजर्स की मदद से देख सकते हैं। वेब ब्राउजर मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा वगैरह। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट, एक्सप्लेन ब्रीफली, कि इंटरनेट हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। द मेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, ईमेल, इसके बारे में आपको पहले भी बताया है। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इट इज द सर्विस ऑफ इंटरनेट, ये इंटरनेट की सर्विस है। विद द हेल्प ऑफ ईमेल वी कैन सेंड मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड एट वेरी हाई स्पीड, काफी फास्ट स्पीड से भेज सकते हैं। Rediff.com, gmail.com, yahoo.com, किसी भी ईमेल को हम यूज कर सकते हैं। नंबर 2, चैटिंग। विद द हेल्प ऑफ चैटिंग वी कैन डू टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो चैट ऑन द इंटरनेट, मतलब अगर आप सिंपल टाइप करके मैसेज भेजते हो, जहाँ वॉइस नोट भेजते हो या वीडियो कॉल करते हो, तो सारा किस में आ जाता है, चैटिंग में। टेक्स्ट मैसेज के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप कर भेजते हो, जो मैसेंजर यूज करते हो। ऑडियो के लिए आप क्या कर सकते हो, वॉइस कॉल व्हाट्सएप पे जैसे कर सकते हो, जो मैसेंजर पे कर सकते हो। वीडियो चैट या वीडियो कॉल आप करते हो। नंबर 3, ई कॉमर्स। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, पहले भी इसके बारे में बताया। इट रेफर्स टू बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग इंटरनेट, की इंटरनेट की मदद से हम किसी चीज को अगर खरीदते हैं या बेचते हैं, दैट इज ई कॉमर्स। मान लो अमेजोन साइट है, फ्लिपकार्ट है, जहाँ मीशो साइट है। नंबर 4, सर्चिंग। टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड सर्चिंग और वेब सर्चिंग, जब इंटरनेट हम किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो उसको सर्चिंग बोलते हैं, वेब सर्चिंग बोलते हैं।
सर्च इंजन आर यूज फॉर सर्चिंग, सर्चिंग के लिए सर्च इंजन यूज होते हैं, एग्जाम्पल गूगल.com, बिंग.com, आस्क.com, अल्टाविस्टा.com, लाइकोस.com, ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं या सर्च इंजन है जिनकी मदद से हम सर्चिंग कर सकते हैं। नंबर 5, फाइल डाउनलोडिंग। व्हेन वी सेव फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू आवर कंप्यूटर देन इट इज कॉल्ड फाइल डाउनलोडिंग। मीन्स कि अगर आप इंटरनेट से किसी फाइल को, इमेज को, वीडियो को अपने कंप्यूटर या मोबाइल या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे सेव करते हो, उसको बोलते हैं फाइल डाउनलोडिंग। इसके साथ एक होता है फाइल अपलोडिंग। व्हेन वी सेंड फाइल फ्रॉम आवर कंप्यूटर टू इंटरनेट देन इज कॉल्ड अपलोडिंग। जब हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पे फाइल अपलोड करते हैं उसको बोलते हैं फाइल अपलोडिंग। मान लो व्हाट्सएप पे किसी को फाइल भेज रहे हो, वीडियो भेज रहे हो, जहाँ स्टेटस लगा रहे हो, दैट इज फाइल अपलोडिंग। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।